नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको अभी तो गुड नाइट का टाइम हो रहा है, तो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा। बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है एपीओ से रिलेटेड, राजस्थान एपीओ से रिलेटेड। और रूल्स चेंज हो चुके हैं राजस्थान एपीओ के। पहले फोन को साइलेंट कर देता हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो ये अभी का नोटिफिकेशन है। तो देखो, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या हो रहा था। रूल्स चेंज होने वाले, मैंने आपको अपडेट दी थी राजस्थान एपीओ में। प्री मेंस ऐड होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक्सपीरियंस हट रहा है, ये भी मैंने पहले बता दिया था। और सिलेबस चेंज हो रहा है, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत पहले बता दिया था। मतलब 2-3 महीने पहले बता दिया था, और वही चीज हुई है इस बार। और गवर्नर ने साइन कर दिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो एक तरीके से खुशखबरी है उन बच्चों के लिए। सिलेबस भी चेंज हुआ है, इस बात का ध्यान रखो। सिलेबस चेंज हुआ है, जितना मुझे याद है पहले का सिलेबस चेंज हुआ है। प्री मेंस ऐड हो गया, क्या है पूरा प्रोसेस अब आपको मैं बताता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और एपीओ की वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी राजस्थान में। और जेएलओ की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उसका मैंने वीडियो बना लिया है। तो उस वीडियो में ये मत सोचना कि मैंने बोल रखा है उस वीडियो में कि एपीओ का आने वाली है, अभी तक आया नहीं, रूल चेंज होने वाली है, क्योंकि मैंने वीडियो पहले बना लिया है। तो जो जेबीनेल वाली जेएलओ की वैकेंसी है और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी है, उस पर ही वीडियो आने वाला है। चैनल से बने रहना। और एपीओ की वैकेंसी कब तक आ जाएगी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। और बस चैनल से बने रहो, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। थोड़ा मैं भी एक्साइट हो रहा हूँ क्योंकि हम भी इस वैकेंसी का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और देखो क्या है, प्री मेंस गलत किया, एक्सपीरियंस हटा दिया, सही है। प्री ही हो, मतलब एक ही पेपर होना चाहिए था, बट मेंस ऐड कर दिया इसमें। अब पढ़ लेते हैं, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ग्रुप ए सेकंड, 9/2/2024 का आज का ही नोटिफिकेशन है। इन दी एक्सरसाइज पावर कन्फर्म बाय प्रोविजन आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ राजस्थान हेयर बाय मेक फॉलोइंग रूल फर्दर अमेंड द राजस्थान प्रोसिक्यूशन सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1978। ठीक है, ये असिस्टेंट, ये मतलब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूल्स की बात चल रही है। अब इसमें बात करते हैं क्या क्या किया गया है। देखो, सबसे पहले इसमें बता रखा है कि एज क्या रहेगी, 21 से 40 साल एज रहेगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन किस किस को है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन है जो मेल कैंडिडेट है, एसटी, एससी, ओबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी वालों को भी है, और ओबीसी वालों को भी है, और मोर बैकवर्ड क्लास वालों को भी है। जनरल मतलब जनरल कैटेगरी की वुमेन्स है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, राजस्थान में पहले से चलता आ रहा है। तो जनरल कैटेगरी की जो वुमेन्स है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और 10 साल का एज रिलैक्सेशन है वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो इन कैटेगरी से है उनको 10 साल का है वुमेन्स को। जनरल कैटेगरी की वुमेन्स को 5 साल का है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और मोर बैकवर्ड क्लास और ओबीसी वाले हैं, जो वुमेन है, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और इसमें इसमें आप पढ़ो, देखो ये लाइन लिखी हुई है ना, इसमें मेंशन है विडो। इसमें लिखी हुई है, देर शैल बी नो अपर एज लिमिट इन केस ऑफ विडो और डिवोर्स वुमेन। उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर वो सर्टिफिकेट फर्निश कर देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। जो विडो है, डिवोर्स है, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वो कितने भी टाइम की होंगी वो दे सकती है, चाहे 55 की हो, 50 की हो। रिटायरमेंट एज क्या है, 60 है राजस्थान में। वो 59 की हो तो भी पेपर दे सकती है, जो विडो एंड डिवोर्स है। इस चीज का ध्यान रखना। सिलेबस, स्कीम्स, एग्जाम की स्कीम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ध्यान से देखो, 21A पढ़ो, इसमें लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस। देखो, कम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ, जो अपने राजस्थान की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। पहले क्या था मैं आपको बता दूंगा एंड में। इसमें प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, साफ साफ मेंशन है इसमें, प्री और मेंस एग्जाम होगा। बात आती है एक्सपीरियंस की। पहले राजस्थान में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे एपीओ के एग्जाम के लिए, और एक ही पेपर होता था और इंटरव्यू होता था। बट अब प्री मेंस कर दिया है इसमें, और एक्सपीरियंस भी हटा दिया। आप फोटो देखो, इसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, कोई प्रमोशन से नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं लगेंगे। जैसे पहले क्या होता था, कई बहुत पहले हुआ करता था कि एपीओ गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती थी, बट इसमें लिखा हुआ है 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डिग्री इन लॉ, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस हटा दिया, साफ साफ लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर प्रमोशन। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक ब्लैंक कर रखा है, तो एक्सपीरियंस नहीं है आपके। अब इस चीज का ध्यान रखना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है अब। पहले 2 साल का एक्सपीरियंस था, उसको हटा दिया। अब
हर कोई दे सकता है। फ्रेशर अब अप्लाई कर सकता है राजस्थान एपीओ के लिए। पहले फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे टाइम पे आई थी, जब हम कॉलेज में थे उस टाइम आई थी, हम नहीं दे सकते थे क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद अभी 8-9 साल बाद लिख लिया, अब एक्सपीरियंस हटा दिया है। तो ये चीजें हुई है इसमें चेंज। सिलेबस भी चेंज हुआ है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, अब डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। बहुत शॉर्ट में वो वीडियो बना रहा हूं मैं, ज्यादा खींच नहीं रहा, नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, आपको ब्रीफ में समझा रहा हूं जो आपके काम की चीज है। देखो इसमें सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन स्कीम लिखी हुई है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। इसमें लिखा है प्री मेंस होगा, 70% वेटेज दिया जाएगा। लॉ के पेपर को 30% वेटेज दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश को साफ साफ मेंशन है इसमें। मेंस के पेपर में क्या आएगा, लॉ आएगी 300 मार्क्स की 3 घंटे की, ठीक है। और एक पेपर होगा, 2 पेपर होंगे मेंस के। मेंस में एक लॉ का, एक लैंग्वेज का। हिंदी का पेपर और इंग्लिश का पेपर 50-50 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करा के 40% होनी चाहिए मिनिमम। और रिलैक्स्ड है 5% SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। और जो पेपर सेकंड है ना हिंदी इंग्लिश का, उसका स्टैंडर्ड रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का। सारे पेपर में बैठना जरूरी है, वो तो ऑब्वियस बात है। अब बात आती है क्या मतलब इसमें लिखा हुआ है लॉ पेपर। इसमें क्रिमिनल लॉ आएगा, प्रोसीजर ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन क्रिमिनल केसेस में सिलेबस मेंशन है। सिलेबस पढ़ लेते हैं अपन, क्या है सिलेबस। देखो आईपीसी आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, सीआरपीसी आएगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आएगा 2012, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आएगा 2015, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आएगा, आर्म्स एक्ट आएगा, राजस्थान एक्साइज एक्ट आएगा, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट आएगा 1992, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रिक्रूटमेंट एक्ट आएगा 2022, ठीक है। 11 एक्ट आ रहे हैं। सिलेबस मेरे हिसाब से कम कर दिया है पिछली बार से। और इंग्लिश और हिंदी का पेपर होगा, पेपर लैंग्वेज। डिटेल सिलेबस जो पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी कराती है तब आ जाएगा। ये अमेंड हुआ है, अब यही रहने वाला है आपका राजस्थान एपीओ का। अब ये चीज राजस्थान एपीओ मतलब जो अमेंड हुआ है ना रूल्स, ये आरपीएससी को भेजी जाएंगी। अगर आरपीएससी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो आपको जल्दी एपीओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 220 करीब वैकेंसियां तो आएंगी, मतलब 210 मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने जब ये पूछवाया था ना, उन्होंने मुझे रूल्स बताए थे, बकायदा उन्होंने शो कर दिया था, मतलब अपने डेस्कटॉप पे शो कर दिया था ये हो रहा है। फोटो नहीं खींच सकते, अच्छी बात नहीं है, कुछ वो रहता है, एथिक्स भी होता है, तो फोटो मैंने इसलिए खींची नहीं थी, पर मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो उन्होंने बताया था कि ये चीजें हो रही हैं। अब ये रूल्स जाएंगे वहां पे आरपीएससी को, अगर ये अप्रूव हो जाएंगे, आरपीएससी से पास जाता है, ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। और वैकेंसी 210 पता नहीं कितनी दिखाई थी उन्होंने, 200 प्लस करीब वैकेंसी तो आएंगी आपको एपीओ की, राजस्थान एपीओ की 210 करीब वैकेंसी आएंगी। और अगर सब सही रहा, आरपीएससी के पास जाएंगे अब ये रूल्स, तो आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। बस चैनल से बने रहो। फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ये फोटो आपको नहीं मिलेगी इजीली, किसी ने वो छोटा सा स्क्रीनशॉट भेजा होगा, धुंधला होगा। अगर आपको ये फोटो चाहिए हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो पहले कर लेना इंस्टाग्राम पे, मुझे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल से जुड़ जाओ, चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही अपडेट आती है। लॉ की वैकेंसी हो, सिविल जज की वैकेंसी हो, लीगल की वैकेंसी कोई भी हो, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, फ्रेशर वाली हो, सारी अपडेट देता हूँ। अपकमिंग वैकेंसी की भी अपडेट देता हूँ, तो चैनल से जुड़ जाओ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।